कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आर्य समाज भगवान नहीं बोलता, वो कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। तो हम भी अभी ये मान के चलें कि वो योगेश्वर है और उनके ग्रंथ का नाम है योग शास्त्र। योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अमुक योगो नाम अमुक अध्याय। उनके हर अध्याय का नाम योग है और अंदर भी भक्ति योग है, कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, योग ग्रंथ है। और आपका ये सुबह का कार्यक्रम प्राणायाम, योगासन और ध्यान का है। तो हम भी सोचते हैं इस बार थोड़ा ध्यान करा दिया करें। बहुत लोग अविषय का ध्यान नहीं कराते, किसी न किसी विषय का ध्यान कराते हैं, चाहे वो विषय किसी का हो। हम गुरु का विषय रूप से ध्यान करते हैं, भगवान का भी विषय रूप से ध्यान करते हैं, प्रकाश भी हमारा विषय है, इसी तरह आकाश भी हमारा विषय है। तो ध्यान में प्रायः हम कोई न कोई विषय लाते हैं और ये ठीक है। जब भी आदमी किसी रास्ते पर चलता है तो मार्ग सुगम हो, उसके लिए कोई न कोई विधि खोजी जाती है सुविधा के लिए। जैसे बच्चों को का याद न रहेगा तो कबूतर वाला का, खरगोश वाला खा, गाय वाला गा, माने कोई दृश्य। और गिनती सिखाते हैं तो 2 चीजें रख दी, 2 लिख दिया, 3 चीजें रख दी, 3 लिख दिया, 4 चीजें रख दी, 4 बना दिया, जिससे आसान हो जाए। तो हमारी चूंकि दृश्य में ही दृष्टि जाती है, नेत्र गया तो दृश्य में, कान गया तो दृश्य में, नासिका गई तो दृश्य में, और मन जाता है तो भी दृश्य में जाता है। इसलिए दृश्य के 2 भाग करते हैं प्रारंभ में, शुभ दृश्य और अशुभ दृश्य, कल्याणकारी दृश्य और अकल्याणकारी। मन को अच्छा शुद्ध करने वाले दृश्य और मन को अशुद्ध करने वाले दृश्य। इसीलिए वंदना की, भद्रम करने भी सुनियाम। कान से हम कल्याणकारी शब्द सुने, भद्रम करने भी सुनियाम, भद्रम पश्येमाक्ष भी। आंखों के द्वारा हम अच्छे दृश्य देखें। कुछ दृश्य देखकर मन अच्छा बन जाता है और कुछ दृश्य देख के मन खराब हो जाता है। तो अच्छे दृश्य देखें। तो भद्रम करने भी सुनियाम, भद्रम पश्येमाक्षभिर यजत्राः। यज्ञ करने वाले बने। जैसे आहुति दी जाती है तो क्या डालना है? कूड़ा कचरा आहुति में नहीं डालते अपन, जलाते तो हैं कूड़ा कचरा भी,
लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो साकल्य जो डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, कितने तिल, कितने जौ, कितने चावल, कितना घी, कितना मीठा, फिर आहुति करते हैं। तो हम यजत्र यज्ञ करें, क्या करें? नेत्र के द्वारा क्या आहुति डालें, कान के द्वारा क्या आहुति डालें, अपने अंदर की चेतना के कुंड में स्वाहा करें। अंदर चेतना रूपी अग्नि, चेतना अग्नि है, तो नेत्र द्वारा हम उन रूपों की आहुति करें जो यज्ञ बन जाए। यजत्रा, हम होता बने, यज्ञ करें, देखना भी यज्ञ बन जाए, सुनना भी यज्ञ बन जाए, सूंघना भी यज्ञ बन जाए, सच तो ये भोजन भी यज्ञ बन जाए। हम इस कुंड में वही डालें जिससे अंदर प्रसन्नता जागृत हो और वो प्रसन्नता स्थायी हो। नहीं तो ऐसी आहुति दी कि डालते में तो अच्छा लगा, पर बाद में बीमार हो गए, दुखी हो गए, कामी हो गए, लोभी हो गए। इसलिए हमारे यहाँ कई धर्मों में सुगंध का महत्व है, पर वो भी भगवान को इत्र लगा के सूंघना, भगवान को भोग लगा के खाना, माने भगवान को अर्पित कर दिया। और जब भगवान को अर्पित करोगे तो आपका भाव दिव्य बनेगा और वो भोजन दिव्य बन जाएगा। और भी एक है, सबसे ऊंची विधि, सबसे ऊंची। हमारे गुरुदेव के समय कीर्तन गाते थे, जगत में सबसे ऊंचा है सतगुरु ज्ञान, सतगुरु ज्ञान सबसे ऊंचा है। तो वो क्या है? एक तो साकल्य शुद्ध हो और दूसरे शुद्ध कर दे साकल्य को। जिस सामग्री का हवन करना है उसकी वो बदल दें। कैसे? यदि ये रूप गुरु भगवान का है, रूप तो है, यदि वो रूप गुरु भगवान का है तो दिव्य हो गया। ये रूप हमारे कृष्ण भगवान का है तो आंखों से जाए, ध्यान में जाए, वो अंदर जाके ठीक करेगा। अब ये तो आपका पहले से पता है। अब ये कोई ख्याल में आ गया, कोई नजर में आ गया, तो आप क्या करें? इसको शुद्ध करें। किसी व्यक्ति का रूप ख्याल में आ गया या सामने आ गया, अब आप क्या करो? अंदर जाने के पहले उसको ये देखो, ये भगवान का रूप है। सिया राम मैं सब जग जाने, ये सिया राम है। अब आंखों से जाने दो। अब वो आंख से जाएगा तो सिया राम बन के गया। पहले वो एक स्त्री थी, पहले वो एक आदमी था, पहले वो एक जानवर था जो अंदर चला जाता तो आपके मन को बिगाड़ देता। अब क्या किया? अपन ने पहले शुद्ध कर दिया तब अंदर जाने दिया। किसी समय हम विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे तो छुआछूत मिटाना, तो उस समय कुछ लोगों ने हरिजनों के यहां भोजन कर लिया। अब वो अभी छुआछूत मिटाने वालों की संख्या थी उस समय बहुत कम, छुआछूत मानने वालों की संख्या थी बहुत। जैसे कौरव और पांडव, तो भगवान की कृपा हो तो ही पांडव जीतेंगे, नहीं उनकी संख्या तो बहुत बड़ी है। तो छुआछूत मानने वाले बहुत थे। अब वो किसी हरिजन के यहाँ खा पी आए तो लोगों ने उन्हें जाति से निकाल दिया। अब वो सब मेरे पास आए
कि हमारा जाति बहिष्कार कर दिया, हमारे यहाँ आना बंद कर दिया, रिश्ते बंद करने बंद कर दिए। जैसे कई बार फतवा निकाल दिया जाता है, जिसने वो हलाला और किस पे बोली कोई महिला, तो कहने लगे इसके मृत्यु में कोई न जाए, इसके विवाह शादी में कोई न जाए, इसको कोई व्यवहार न करे। ऐसे ही है, हर मजहब में ऐसे ही है मामला। तो जाति से निकालने का तो हमसे जब उन्होंने कहा, मैंने कहा तुमने गलती की, पहले खा लिया, गड़बड़ किया, पहले उन्हें गंगा जल पिला। फिर उनके लिए क्या था कि जिनको जाति से निकाल गया, कहने लगे गंगा नहाओ, ऐसा करो, और फिर भंडारा करो, ब्राह्मण खिलाओ, तब आपको जाति में लिया जाएगा। हमने कहा इतनी झंझट बाद में क्यों करना, पहले उसी को गंगा जल पिला दो, फिर उसकी रोटी खाओ, पहले गंगा जल से शुद्ध कर दो। तो वो इसलिए उदाहरण दिया कि जो आपके अंदर जा रहा है, पहले अपनी दृष्टि से उसे पवित्र कर दो, फिर आने दो अंदर, शब्द आने दो, रूप आने दो, गंध आने दो, सब कुछ अंदर आने दो। और आने की बड़ी सरल बात है, और ये सूक्ष्म जो विधि है ये जल्दी नहीं करते लोग, अपने दिमाग को नहीं बदलना चाहते, सोच नहीं बदलना चाहते, संसार बदलना चाहते। आप सोच बदल दो, संसार बदल जाएगा। आपकी आदत पड़ गई है जो देखते रहे हो वही देखते हो, अब आप देखना बदलो। ये सब भगवान से हुए हैं, सब भगवान से हुए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तज विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये जिससे सब हुए हैं, जिसमें ये सब हैं, जिसमें ये सब लय होते हैं, वो ब्रह्म है, उसे जानो। उसे क्यों जाने, उसको जान जाओगे तो इसे जान जाओगे। केन एकेन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। किस एक के जान लेने पर सब जाना जाता है। तो ये सब ब्रह्म से हुआ है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में लय होता है। तो अभी हम ब्रह्म को तो जानते नहीं, इसलिए इसे जगत जानते हैं। जब हम ब्रह्म को जानेंगे तो उससे ये हुआ है वही तो है। इसलिए पहले उसे जानो, फिर इसको देखो। इसके मूल को जानकर इसे देखो तो ये वही है। तो अब आप ब्रह्म से बाहर कहां जाओगे? अभी ब्रह्म है भीतर, कई का तो ब्रह्म है ही नहीं, गप है, और कई का भी है तो भीतर है। पर जो भीतर है वही तो बाहर है। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। वही है, वही ये बना है। इसलिए मैंने मंत्र बोल दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। जिससे ये सब प्राणी हुए हैं, तो जिससे ये हुए हैं ये वही नहीं है। यदि मिट्टी से ये बर्तन हुए हैं तो ये बर्तन मिट्टी नहीं है। यदि सोने से ये गहने बने हैं तो ये सोना नहीं है। क्या है? इसलिए पहले ये संसार किससे बना है ये जान लो, तो ये संसार जान लिया, और संसार जान लिया, सब जान लिया। इसलिए कहा केन एकेन विज्ञाते, किस एक के जानने पर सर्वम विज्ञातम भवति, सब जाना हुआ हो जाता है। और इसके तो ढेर मंत्र हैं। यथा एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात् वाचारम मणम विकारो मृत्तिके तेव सत्यम। ये मंत्र हैं, हम इधर उधर से नहीं बोलते। ये एक बात बताएं, कभी हम मंत्र नहीं बोलते, ये बात अलग है।
पर जो कुछ हम बोलते हैं मंत्र की ही बात बोलते हैं। तो इस श्लोक यथा एकेन मृत पिंडेन, जैसे एक मिट्टी के पिंड से बने हुए बर्तन, सर्वम मृण्मयम विज्ञातम, सब मृत्युमय ही है, मृत्तिकामय ही है, केवल वाचारमणम विकारा, जबान से कहने के लिए सकोरा है, घड़ा है, मटका है, गगरा है, मटकी है, कहने भर के लिए है। मृत्तिके तेव सत्यम, सत्य उसमें एक है, मिट्टी। घड़ा है तो सत्य क्या है, सकोरा है तो सत्य क्या है, मृत्तिके तेव सत्यम। ये श्लोक बोल रहा हूं मैं, पर हमको एक नहीं दिखता। इसलिए सबसे पहले उस एक को जानो जिससे सब हुआ है। जो इसको मत देखो, पहले इसको देखोगे तो फंस जाओगे, और तुम पहले इसी को देखते हो। पहले उसे देखो, फिर उसी को इसमें देखो, क्योंकि उसी से ये हुआ है। तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किससे हुआ है। हमने मिट्टी बताई, घड़ा बताया, देखा है तुमने। हमने सोना बताया, गहने बताए, देखे हैं तुमने। दोनों देखे, सोना भी देखा, गहने भी देखे, मिट्टी भी देखी, बर्तन भी देखे, पानी भी देखा, लहरें भी देखी। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं इस लोग, उसको जानो पहले, क्योंकि वो दिखता नहीं है। जगत दिखता है, जगदीश नहीं दिखता। सब दिखता है, एक नहीं दिखता। इसलिए केन एकेन विज्ञाते, किस एक के देखने पर सब देखा हुआ हो जाता है, और एक दिखता नहीं। और एक देखने की जरूरत नहीं, दिखता भी नहीं, और एक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपका काम बिना एक के देखे चल रहा है, कोई काम नहीं रुका। यहां तक जानने की जरूरत तो ही नहीं, वो नहीं भी है ऐसा भी मान लो, तब भी आपका काम चल रहा है। ईश्वर को रोज सुबह उठ के, अभी अभी दाऊ जी सुना दिखा रहे थे ना, क्या कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते गुरु दर्शनम। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, प्रभात में क्या दर्शन करो, ये किससे हुआ है, ये किसमें ठहरा है, ये किसमें लय होता है, और इसमें क्या ओतप्रोत है जिससे ये हुआ है। जिस मिट्टी से ये बर्तन बना है, इस मिट्टी के बर्तन का कौन सा हिस्सा है जिसमें वो नहीं है। उसका गला, उसका ऊपर, उसका पेंदा, उसका बगल, कितना हिस्सा है जो मिट्टी के बिना है। तो ये किससे हुआ है पता चल गया क्या, सुना है। ये सब ब्रह्म से हुआ है, जानते हो कि सुना है। ये सब ब्रह्म में स्थित है, सुना है। इसलिए सुनना अच्छी बात है। कल रात को कहा था, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आसान नहीं है ये। पहले तो सुनने में ही रुचि नहीं, सुन लिया तो समझने में रुचि नहीं, और ये सत्य है कि नहीं है कोई मतलब नहीं। कैसे मान ले कि उससे हुआ है। भाई ये मकान, ये घड़ा मिट्टी से बना है, इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं। ये बर्तन फला लोहे का बर्तन है, लौहमित्येव सत्यम। ये बाल्टियां फलाना ये बनी हैं, आपको पता है। ये जगत
जिससे बना है उसका नाम सुना है, उससे मिले हो, उससे कोई परिचय है नहीं। और सब ग्रंथों ने जोर क्यों दिया इस बात पर? क्योंकि यही कठिन काम है। दुनिया के सब काम आसान है, कठिन है तो इस सत्य को पहचानना सबसे कठिन काम, क्योंकि वो दृश्य नहीं है। दृश्य होता तो पहचान जाते। इसीलिए मांडूक्य में बड़ा विस्तार इसका किया। जागृत तुमने देखा, स्वप्न तुमने देखा, नींद का अनुभव किया, ये सब अनुभव में आ गए। विश्व तेजस प्राज्ञ। इसलिए जब चौथे की बारी आई, उसका वर्णन नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान गणम हो, उसका बताना। इसके बताने वाले भी दुर्लभ हैं और इसके सुनने वाले भी दुर्लभ है, और इसको समझने वाले तो ढूंढे नहीं मिलते। ये जगत को देखने में क्या लगता है? जगत तो कुत्ता बिल्लियों को भी दिखता है। कुत्ता को कुतिया दिखती है, कुत्ता को भोजन दिखता है, कुत्ते को दूसरा कुत्ता दिखता है, लड़ लेता है, कुत्ते को भूख लगती है, खा लेता है। कौन सा काम नहीं करता? कठिन क्या है ये बताओ। इसलिए गीता के अनुसार समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। सब में परमात्मा रहता है, पर सब दिखता है नाशी नाशी, इसमें अविनाशी नहीं दिखता। न रहने वाला जागृत, न रहने वाला स्वप्न, न रहने वाली नींद, न रहने वाला देह, न रहने वाला सब दिखता है, इनमें रहने वाला नहीं दिखता। पर जब तक नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता। पर एक बार यदि ठीक से दिख जाए तो वही दिखता है, फिर और कुछ नहीं दिखता। यह भी देखा, वह भी देख, इन नैनों का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, दिख जाए एक। तो अब वहां तक जाना है, इसलिए ध्यान के पहले भूमिका बनाई। तो अभी हम उसको अभी नहीं दिखाएंगे, हम भी क्रम से चलेंगे। कमाने कबूतर, खमाने खरहा और गमाने गधा। अब वैसे हम लोग हंसी में भी कल आ रहे थे तो हमने अपने ड्राइवर से कहा कि आप जानते हो बैशाख नंदन? कहते नहीं। ये गाली बड़ी विचित्र है, किसी को गधा कहना हो ना तो बैशाख नंदन कह दो। बैशाख नंदन माने जो बैसाख में खुश रहता है, रेखता फिरता है, बड़ा मस्त होता है। बैसाख में गधा बड़ा खुश रहता है, इसलिए उसका नाम बैशाख नंदन। और जिसको कह दो बैशाख नंदन माने गधा। अब दूसरा हिंदी में बता दें, चिढ़ जाए तब अर्थ कर देना, कह लेना तुम गधा हो, गधा। गधा मत कहना, गधा कहना गड़बड़ है, गधा। तो यदि चिढ़ जाए तो कह देना, किसी विद्वान से पूछो गधा का अर्थ। गदम हरतीति गधा। गद माने रोग और हा माने जो हरता है, गधा माने वैद्य। गदम हरतीति गधा, रोग को जो हरता है। गद माने रोग और हरतीति हा, तो गधा। किसी को कह देना गधा, लड़ जाए तो कह देना अर्थ करो। मैंने तो आपको वैद्य कहा है। तो अब अभी जो ध्यान चल रहा था उसी से हम शुरू करेंगे। प्राणायाम।
तो अब आप आंख बंद कर दें और एक शब्द आंख बंद किए ही सुनेंगे। एक शब्द है उपासना। उप माने नजदीक, समीप, समीप आना। अब इस समय आप इंदौर से अरोड़वंशी धर्मशाला में आ जाओ, आंखें बंद रखना, ध्यान से आ जाओ। और अरोड़वंशी धर्मशाला से भी, इस हाल से भी आप देह में आ जाओ। आप अपने देह को बैठा हुआ महसूस करो और देह को भी बाहर से मत महसूस करो। आपने अपनी आंखों से भी अपना देह देखा है, अब आप आंखों से भी अपने देह को न देखो। आप अपने मन से अंदर का क्या हो रहा है, शरीर के भीतर नस नाड़ियों में क्या होता है, श्वास। अब श्वास को आप धीरे धीरे लंबी लो और धीरे धीरे लंबी छोड़ो। अब पूरा देह में और श्वास में। और श्वास जब भरो तब इतनी भरो पेट, छाती, गला श्वास से भर जाए, जैसे गुब्बारे को हवा से भरना और फिर गुब्बारे को हवा से खाली करना। तो इस शरीर रूपी चमड़ी के गुब्बारे को हवा से धीरे धीरे भरो, झटके से नहीं भरो। और धीरे धीरे फुस से हवा मत छोड़ो, धीरे धीरे हवा छोड़ो। और दूसरी सावधानी बरतो, लेने से निकालने में ज्यादा समय निकालो। ये मंत्र हैं जो मैं बता रहा हूं। श्वास भरने से अधिक समय निकालने में लगाना, जैसे भ्रष्ट हो जाता है पहिया, ऐसे हवा मत निकालना। हवा एकदम निकल जाती है, निकालने में सावधान रहना। धीरे धीरे श्वास भरो और धीरे धीरे छोड़ो। लेने से भी ज्यादा निकालने में समय लगाओ। ध्यान रखना, अभी ज्यादा बंधन नहीं करेंगे, आप समय अधिक लगाने का प्रयास करो। अभी न घड़ी देखना है न सेकंड गिनना है। आपका काम है श्वास धीरे धीरे भरना है और पूरा भरना है। पेट भर जाए, छाती भर जाए, गले तक आपकी हवा भर जाए, आकंठ। जैसे कहते हैं फला आदमी आकंठ पाप में डूबा हुआ है, गले तक। तो हम आकंठ श्वास से भर जाए। और गीता के महात्म्य में है, गीताध्ययनशीलस्य, गीता का अध्ययन करने वाला और प्राणायाम करने वाला। प्राणायाम करने वाले के पूर्व जन्म के किए गए पाप भी कट जाते हैं। इसलिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। आप धीरे धीरे गले तक, सीना भी भर जाए, पेट भी भर जाए, कंधे गले तक हवा भर जाए और फिर धीरे धीरे सारी हवा निकालो। ध्यान से श्वास भरो और शरीर रूपी चमड़ी के गुब्बारे का ख्याल रखो, कितना फैल गया और कितना सिकुड़ गया, कितना फैल गया और कितना सिकुड़ता है। शरीर को फैलाओ और सिकोड़ो। विधि क्या है? श्वास द्वारा फैलाओ और श्वास निकालते हुए सिकोड़ो। अब धीरे धीरे फैलाना नहीं है, फैलेगा। श्वास भरेगी, शरीर फैल रहा है। श्वास निकल रही है, शरीर सिकुड़ रहा है। अब हम सिकोड़ेंगे नहीं, सिकुड़ने देंगे। अब हम फैलाएंगे नहीं, फैलने देंगे। श्वास भरेंगे,
शरीर फैलता जा रहा है। श्वास निकाल रहे हैं, शरीर सिकुड़ता जा रहा है। फैलाते हैं तो टाइट हो जाता है, तन जाता है। जब निकालते हैं तो शरीर शिथिल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। ये शरीर का कड़ा हो जाना और नरम हो जाना, शरीर का कड़ा हो जाना, नरम हो जाना अनुभव करो, और कुछ नहीं करना। अभी थोड़ी देर भगवान नहीं, अभी कल्पना नहीं। विपश्यना साधना में कोई कल्पना करने की छूट नहीं है। बुद्धिस्ट लोग ईश्वर की बात नहीं करते, कोई स्वर्ग नरक की बात नहीं करते, वो और कोई पाप पुण्य की बात नहीं करते। वो कहते जो है उसका अनुभव करो, कल्पना मत करो। श्वास ले रहे हो, ये कल्पना नहीं है। श्वास छोड़ रहे हो, ये कल्पना नहीं है। श्वास भरते हो, शरीर फैलता है, तनता है, और श्वास छोड़ते हो, शरीर ढीला होता है, सिकुड़ता है। ये कल्पना नहीं है। कल्पना मत करना, जो होता है उसका अनुभव करो। जो है, जो हो रहा है, कल्पना से वर्तमान में आ जाओ, हो रहे में आ जाओ। जो है में जियो, कल्पना में नहीं। भूतकाल स्वप्न है, भविष्य है अनुमान, तीनों में एक रस। मैं हूं सदा वर्तमान, मैं वर्तमान हूं, मैं इस समय हूं। श्वास इस समय है, शरीर इस समय है। इस समय जन्म के पहले का कुछ नहीं, मृत्यु के बाद का कुछ नहीं। इस समय यहां है, वहां का यहां कुछ नहीं। इस समय वहां कुछ नहीं, यहां और यहां और अब। इस समय यहां और अब क्या है, यहां क्या है। और इस समय शरीर है, श्वास आती जाती है। अब प्रयास बंद कर दो। अब श्वास भी बलपूर्वक नहीं लेना और बलपूर्वक नहीं निकालना। उसे आने दो और उसे जाने दो। आने और जाने में जो होता है अनुभव करो, कल्पना मत करो, अनुभव करो। अनुभव के अलावा कल्पना नहीं करनी, किसी चीज की कल्पना नहीं करनी। शरीर है, श्वास आती जाती है। अब ख्याल करो मन की क्या हालत है। मन एकाग्र है या चंचल है, मन शांत है या डिप्रेशन में है। अब आप अपने मन का भी अनुभव करो, कल्पना मत करो। मन है या नहीं है, शरीर है, श्वास है, और मन है कि नहीं है, और कहां है। मन है तो कहां है, शरीर में नहीं है क्या, तो शरीर में ले आओ। मन है तो श्वास में है कि नहीं, श्वास में ले आओ। और मन है तो क्या सोच रहा है, क्या कल्पना कर रहा है। आप अपने मन में आ जाओ। सारी दुनिया से समेटते समटते अपने मन में आ जाओ। और एक भजन की लाइन बोले, सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जाने की तुम जाने। ऐ मन श्वास में रम जा। सदा श्वास में रम जा मनुआ, तो श्वास में रम जा और कहीं मत रम। शरीर में आ जा, शरीर से श्वास में आ जा और इसी में प्रसन्न रहे। और ना रहे तो मन को भी जानना,
कि अभी प्रसन्न है, अभी प्रसन्न नहीं है। आप अपने मन को भी जानो कि मन प्रसन्न है या नहीं। प्रसन्न हो तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो थोड़ी देर के बाद अप्रसन्न रहेगा, फिर प्रसन्न हो जाएगा। कितनी देर दुखी रहेगा, कितनी देर टेंशन करेगा, कितनी देर चिंता करेगा। इसलिए आप तन में रहो, फिर श्वास में रहो, फिर मन में रहो। अभी भगवान के लिए बोलते हैं, फिर अपने इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हे भगवान इस तन में रहो, हे भगवान इस मन में रहो, चलो छोड़ो। तो अभी तुमको कहते तुम इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। ये सुंदर जगह है, इसी में रमना सीखो, किसी और पे मत छोड़ो। तुम्हारा ये देह है, इसमें रमो, खुश रहो। और यदि खुश ना रहो तो कहो फिर कहाँ जाओगे? घूम फिर के रहना तो यही पड़ेगा, चाहे इधर उधर भटको, लौट कर तो यहीं आओगे। और दिन भर भटको, सोने के लिए तो आओगे ही देह में। इसलिए एक साधना, अभी शरीर में रहो, श्वास में रहो, अंदर अंदर होश में रहो। और एक साधना जो आपको रोज करनी है, बिना मंत्र दिए बता रहा हूं, सोना और मरना बराबर है। सोना थोड़ी देर की मृत्यु है, मरना लंबे समय की नींद है। इसलिए जो मरते समय करना है वो रोज नींद में करो। लोग कहते मरते समय भगवान की याद करते, आत्मस्मरण करते मरना चाहिए, देह छोड़ना चाहिए। तो देह रोज छोड़ते हो, इसलिए याद रखो नींद थोड़ी देर की छोटी मृत्यु है, और नींद मृत्यु बड़ी लंबी नींद है। इसलिए छोटी मौत में अभ्यास करो। रात को जब मरने लगो अर्थात सोने लगो, छोटी मौत है, थोड़ी देर की मौत है, दुनिया से जा रहे हो तो क्या करो, भजन करते जाओ। जब आप सोने के लिए लेट जाओ, समझो मरने का टाइम आ गया, देह छोड़ने का, तो अब आप ध्यान करो। शरीर लेटा रहे, श्वास चलती रहे, तुम ध्यान में मरो। और जो इस छोटी मौत में जाग जाएगा वो बड़ी मौत में जागना सीख जाएगा। इसलिए अब आप शरीर रखा है, श्वास चल रही है, आप जाग रहे हैं। अब आप अपने पे आ जाओ, आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? श्वास आई, आप जागे थे कि बेहोश थे? श्वास के आने में ही जो सो गया बेखबर हो गया। इसलिए विस्मरण ही मौत है, स्मरण ही जीवन है। यदि आप होश में श्वास ले रहे हैं तो आप जी रहे हैं, और बेहोश हो गए, ख्याल न रहा, समझो मर गए या सो गए। श्वास के आने में जागे नहीं हो, सो गए। श्वास के आने में जाग रहे हो, समझो जाग रहे हो। संतों के दरबार में होश में रहते हुए श्वास, होश में रहते हुए शरीर, होश में रहते हुए सब कुछ, बिना होश के खून की चाल, हृदय की धड़कन भी बिना होश के ना हो, मन का उठा संकल्प, मन में उठा ख्याल भी बिना होश के ना हो। आपके बिना होश के, बिना जागे कुछ ना हो, सब तुम्हारे जागे में हो, ये बहुत बड़ी साधना है। इससे ऊंची कोई साधना नहीं। जो जागते हैं वो पा जाते हैं,
जो सोते हैं वो खो देते हैं। यदि सत्य को पाना ही है तो जागे रहो, सो मत, बेखबर मत हो, बेहोश मत हो, बाहोश। इसलिए हम कहते हैं होश को होश से जगा, होश को भी होश से। कई बार होश नहीं रहता, तुम होश को होश से जगाओ, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर, और कुछ मत कर। होश को जगा रख, होश को होश से जगा। बस होश है तो सब कुछ है, होश गया सब गया। और नींद और मौत होश को खत्म करती है। नींद माने होश न रहना, मृत्यु माने होश न रहना। और होश रहा तो मृत्यु मर गई। स्वामी राम ने कहा था, मौत को मौत आ जाएगी जो मेरी तरफ आएगी। नींद मर जाए यदि मेरी तरफ आए। मैं इतना जागा रहूं, तुम इतना प्रकाश जगाए रखो, अपना दिया जलाते रहो कि अंधेरा आए तो वही मर जाए, आ ही ना पाए तुम्हारे पास। प्रकाश के पास अंधेरा नहीं आ सकता, होश के पास बेहोशी नहीं आ सकती। तुम अपना होश खो देते हो, इसका नाम बेहोशी है। बेहोशी कोई चीज नहीं है, बेहोशी अलग रहती नहीं, तुम ही बेखबर हो जाते हो। तुम होश में रहो, क्या है बेहोशी? तुम जागते रहो, क्या है मौत? इसलिए मृत्यु के समय जो जागे रहते हैं, मृत्यु मर जाती है, तुम अमृत हो जाते हो। यदि तुम बेहोश हो गए तो मृत्यु जीत गई, तुम हार गए। 1-2 मिनट और अवेयरनेस, हैप्पीनेस आप हो, ये कितनी प्रसन्नता की बात है। आज तुम अपने को नहीं खोते, याद खो गई, खो जाने दो। दुनिया खो गई, खो जाने दो। कल्पनाएं खो गई, खो जाने दो। कुछ भी खो जाए, सब कुछ खो जाए, दुनिया खो जाए, खो जाने दो। श्वास चलनी भी बंद हो जाए, बंद हो जाने दो। मृत्यु हो जाए, हो जाने दो। तुम जागे रहो, और तुम जागे रहे तो पता चलेगा मृत्यु ही मर गई। तुम जागे रहे तो पता चला अज्ञानता मर गई। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। सब मर जाएं, सब खो जाएं, पर तुम न खो। इसी का नाम अमृत है। अमृत की प्राप्ति करना है तो तुम स्वयं जागे रहो, विद्यमान रहो। देखो धीरे धीरे सब मर जाएंगे, सब खो जाएंगे, तुम रह जाओगे। और जिस दिन सब मर गए, तुम बच गए, मौत मर गई। क्योंकि अभी मौत सबको मारती है और तुम्हें लगता है हम मर गए। मौत और को मारती है, तुम तादात्म्य के कारण मर जाते हो। तुमने तादात्म्य छोड़ा, आत्मभाव जागा, मैं सजग हुआ, मौत मरी, जड़ता मरी, बेखबरी मरी, दुख मरे, चिंता मरी, सब मर जाएंगे और तुम जिंदा रहोगे। अभी 1 मिनट इसी भाव दशा में रहकर बिना हड़बड़ाए बिना, क्या जरूरत है? हाथ बदलना है, धीरे से हाथ हटाना। आंख खोलना है तो धीरे से आंख खोलना। पैर बदलना है, धीरे से पैर बदलना, हड़बड़ा के नहीं, होश में सब। इसलिए अमेरिका में कहते हैं लाफिंग योगा, हंसने वाला योग, और वॉकिंग योगा, एक्शन योगा। करते हुए कुछ करते रहो योग से, कुछ सुनते रहो योग में, कुछ होता रहे योग में। योग का कोई विरोधी नहीं है, तुम सब में योगस्थ रह सकते। योगस्था कुरु कर्माणि, योगस्थ रहकर सुनो, देखो, चलो, बोलो, पर योग में स्थित रहकर। यह योग सीखने वाला है। जैसे तैरना सीखो फिर चाहे जब तैरो, ऐसे ही ध्यान सीखो और दिन भर ध्यान में रहो।
रोटी बनाओ ध्यान से, काम करो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से, लिखो ध्यान से, चलो ध्यान से, हंसो ध्यान से, ध्यान में ही सब कुछ करो। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। धीरे 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 छुट्टी। अभी कल कोई कह रहा था ये शिविर आपका आखिरी शिविर हो, अर्थात जरूरत न रहे, शिविर की जरूरत न रहे, बाकी शिविर होता रहे। तुम्हें दुनिया की जरूरत नहीं, रहे दुनिया बनी रहे। अभी हम दुनिया के मोहताज हैं। ये न रहेगा तो क्या होगा, वो नहीं, ये रहे ना रहे, इसकी अटकी हो, मिट्टी कहे घड़े को अटकी हो तो रहे, न रहना है न रहे, वो हम तो हैं, हम रहेंगे, कोई रहे ना रहे। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ उठाएं। ओम शांति।